लखनऊ के लिए रवाना हुए सीएम भूपेश बघेल बोले, यूपी जाने से रोक रही तानाशाह सरकार। यूपी के सीएम योगी ने बुलाई बड़ी बैठक। डिप्टी सीएम, संसदीय कार्य मंत्री समेत कई आला अधिकारी भी मीटिंग में मौजूद। किसानों को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का ट्वीट। प्रियंका राहुल भूपेश बघेल पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप। कहा, बस्तर में कई किसान मारे गए, कोई देखने नहीं गया। लखीमपुर हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा, उनके बेटे आशीष मिश्रा पर केस दर्ज। हत्या समेत कई संगीन धाराओं में मुकदमा। एक पत्रकार की मौत के बाद मृतकों की संख्या 9 हुई। आज सिंगरौली के चितरंगी में शिवराज सरकार का जन कल्याण और स्वराज अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चितरंगी से जल प्रदाय योजनाओं और लोक निर्माण विभाग के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सीएम शिवराज सिंह जल जीवन मिशन में 1566 करोड़ 49 लाख रुपए से अधिक लागत की जल प्रदाय योजना का शिलान्यास करेंगे। सीएम लोक निर्माण विभाग के 39 करोड़ रुपए लागत के कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण कर विकास की सौगात देंगे। कल सीएम शिवराज सिंह चौहान झाबुआ जाएंगे, जहां सीएम जनजातीय सम्मेलन में शिरकत करेंगे। सीएम शिवराज के दौरे की तैयारियों में प्रशासन इस वक्त जुटा हुआ है। इस जनजातीय सम्मेलन के जरिए बीजेपी की नजर जोबड़ सीट पर रहेगी। भोपाल में जल्द जारी हो सकती है कांग्रेस प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट। रेगांव जोबड़ के साथ खंडवा सीट पर नामों पर मंथन जारी। दिल्ली में हाईकमान से चर्चा करेंगे कमलनाथ। एमपी उपचुनाव में अरुण यादव ने पारिवारिक कारणों से वापस ली खंडवा से दावेदारी। कहा, पार्टी ने मुझे 4 बार खंडवा से मौका दिया, कांग्रेस के किसी समर्पित कार्यकर्ता को मौका मिलना चाहिए। बीजेपी में शामिल होने पर सुलोचना रावत और उनके बेटे विशाल रावत ने कांग्रेस को नेतृत्व विहीन बताया। कांग्रेस के बिकाऊ वाले आरोप पर विशाल रावत ने कहा कि बिकाऊ होते तो कहां से कहां पहुंच जाते। भोपाल में जोबड़ कांग्रेस के 12 पदाधिकारी और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सुलोचना रावत और विशाल रावत ने सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को बीजेपी ज्वाइन कराई, जिनमें कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष और पूर्व पार्षद शामिल हैं। बीजेपी में शामिल हुए विशाल रावत का एक ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है। विशाल रावत के मुताबिक कांग्रेस से टिकट न मिलने पर वो बीजेपी में गए हैं। 7 अक्टूबर को बीजेपी से उपचुनाव के लिए नामांकन करने वाले हैं। साथ ही उपचुनाव जीतने पर मंत्री पद दिए जाने की भी डील हुई है। बीजेपी में शामिल हुए नेता विशाल रावत का कथित ऑडियो वायरल हो रहा है। इसे कांग्रेस ने बीजेपी का झूठ करार दिया। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता का आरोप है कि ऐसे झूठे ऑडियो वीडियो सामने आते रहेंगे, लेकिन जनता इनके असली चेहरे को पहचान चुकी है। आज रायपुर लौट सकते हैं। दिल्ली में डेरा जमाए कई विधायक। हाईकमान से मुलाकात नहीं होने के कारण छत्तीसगढ़ वापसी के आसार। फिलहाल 30 से ज्यादा विधायक दिल्ली में मौजूद। छत्तीसगढ़ के 30 से ज्यादा विधायक दिल्ली में हैं और उन्होंने इसके लिए भी बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। विधायक बृहस्पति सिंह ने बीजेपी और संघ पर छत्तीसगढ़ सरकार को गिराने की साजिश करने का आरोप लगाया। बृहस्पति सिंह ने कहा कि इस साजिश को नाकाम करने के लिए ही कांग्रेसी विधायक दिल्ली में हैं। अंग्रेजों की तरह बीजेपी भी राजा महाराजाओं को लालच देकर पार्टी तोड़ना चाह रही है। पार्टी हाईकमान के सामने वो अपनी बात रखेंगे। दिल्ली में मौजूद कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के आरोप को बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने बेबुनियाद बताते हुए कहा कि गिरे हुए लोग हैं, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। कुर्सी के लिए सर्कस उनके घर में है। भूपेश सरकार के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने दिल्ली में मौजूद कांग्रेस के अपने ही विधायकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा, दिल्ली में ऐसा क्या है जिसके लिए कांग्रेस विधायक दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन मेरा फिलहाल दिल्ली घूमने का प्लान नहीं है। जयसिंह अग्रवाल ने कहा, मुझे स्टेट स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ करना है। मेरे ऊपर क्षेत्र की भी जवाबदारी है। जिन विधायकों के क्षेत्र में विकास की जरूरत महसूस नहीं हो रही है, वो लोग दिल्ली जा रहे हैं। एमपी में आज बीजेपी ऑफिस का घेराव करेंगे चयनित शिक्षक। शिक्षा मंत्री के बंगले और डीपीआई का भी घेराव करेंगे चयनित अभ्यर्थी शिक्षकों ने। भर्ती प्रक्रिया में लगाया गड़बड़ी का आरोप। भर्ती से रिजेक्ट होने का विरोध करेंगे चयनित अभ्यर्थी शिक्षक। खंडवा के बढ़वा और बेड़िया में मंत्री कमल पटेल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को बीजेपी की जीत का संकल्प दिलाया। उन्होंने दावा किया कि उपचुनाव में लोग पहले से भी ज्यादा वोटों से जिताएंगे। दमोह शहर में सड़कों के गड्ढों को लेकर कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन। कांग्रेस परिवहन प्रकोष्ठ ने शुरू की गड्ढे भरने की मुहिम। कार्यकर्ताओं ने सीमेंट गिट्टी डालकर भरे सड़कों के गड्ढे। बालाघाट में आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ने निकाली रैली। पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री के नाम संयुक्त कलेक्टर को ज्ञापन दिया। इंदौर में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 9 मामले आए सामने, जिसके साथ ही शहर में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या बढ़कर 53 पहुंची। उधर स्वास्थ्य विभाग मरीजों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जुटा है।
रायपुर में कोरोना के बाद डेंगू सिरदर्द बना हुआ है। जिले में संक्रमितों की संख्या 450 के करीब पहुंच चुकी है और इससे निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग विशेष अभियान चला रहा है। तस्कर बाबू सिंधी के बंदूक से केक काटने के मामले में पुलिस वालों पर गाज गिरी है। बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल टीआई नरेंद्र सिंह ठाकुर को एसपी सूरज कुमार वर्मा ने सस्पेंड कर दिया है। तस्कर के बर्थडे का जश्न मना रहे देवास के 3 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है। मध्य प्रदेश के 5 अक्टूबर को 2 दिवसीय दौरे पर डिंडोरी पहुंच रहे हैं। इस दौरान वो लालपुर गांव भी जाएंगे, जहां मेहमान नवाजी का जिम्मा बैगा आदिवासी तितरू संभालेंगे। राज्यपाल तितरू के घर दोपहर का खाना खाएंगे। दमोह में गहरा सकता है पानी के संकट। कम बारिश और सूखे की वजह से पानी की परेशानी हो रही है। कलेक्टर ने राजनगर तालाब का मुआयना किया। जुझार घाट परियोजना से पानी आपूर्ति की स्थिति को देखा। भोपाल में अवैध रूप से बना मैरिज गार्डन जमींदोज, करीब 5 करोड़ की सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। धार के अमछेरा में पिकअप वैन और ट्रक में टक्कर हो गई। हादसे में 4 की मौत हो गई, 3 गंभीर रूप से घायल है। सीएम शिवराज ने हादसे पर दुख जाहिर किया। एमपी के 3 जिलों में खुले 3 मेडिकल कॉलेज को नहीं मिली एमबीबीएस पढ़ाई की मान्यता। कॉलेज में फैकल्टी और स्टाफ की कमी की वजह से मान्यता नहीं मिल पाई। नीमच में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। रतनगढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाले 23 साल के प्रिंस सरदार की 315 बोर की राइफल से चली गोली से लगने से मौत हो गई। शुरुआती जांच में ये मामला खुदकुशी का बताया जा रहा है। रायपुर में बेखौफ चोरों ने नामी ज्वेलर्स की दुकान से करोड़ों के जेवरात साफ कर दिए। बदमाश ज्वेलरी शॉप के बगल में मकान में किराए पर रहते थे। उन्होंने गैस कटर से शटर और लॉकर को काटा और करीब 1.25 करोड़ रुपए के जेवरात चुराकर फरार हो गए। खरगोन में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हादसा हो गया। दुर्घटना में चपेट में आई 7 महिलाएं, 1 महिला की मौत, 6 गंभीर घायल। बैतूल में एक महिला ने सब्जी विक्रेता को जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। माफी मांगने के बाद महिला ने सब्जी विक्रेता को छोड़ा। छतरपुर में 2 महिलाओं ने वकील को जमकर पीटा। जानकारी के मुताबिक फीस को लेकर विवाद हुआ था। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कवर्धा में 2 पक्षों में झड़प के बाद जिले में धारा 144 लागू की गई। लोहारा नाका चौक पर 2 गुटों में अपना अपना झंडा लगाने को लेकर विवाद हुआ। आनंद फानन में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। इंदौर में नाबालिग की हत्या का सनसनीखेज मामला आया सामने। अज्ञात बदमाशों ने 15 साल के नाबालिग को धारदार हथियार से हमला करके मौत की घाट उतार दिया। फिलहाल अज्ञात बदमाश के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। रतलाम में रेलवे कॉलोनी से जीआरपी ने 33 ज्वारियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 2 लाख से ज्यादा कैश भी बरामद किया, लेकिन ज्वारियों से भरी बस जीआरपी चौकी से कुछ दूर अंधेरे में तकरीबन 2 घंटे तक खड़ी रही। 2 घंटे के बाद जीआरपी ने ज्वारियों के खिलाफ कार्रवाई की। धार जिले के खेरोद गांव में खड़े ट्रक में एक कार की टक्कर हो गई, जिससे एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया। उमरिया के चंदिया थाना क्षेत्र में बदमाशों ने पिता पुत्री की हत्या कर दी। बदमाशों ने राम सहारे सोनी और बेटी सुशीला सोनी की शनिवार रात हत्या कर दी और फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश शुरू कर दी है। धार के बड़ा कुंड झरने में डूबने से एक युवक की जान चली गई। 18 घंटे बाद युवक का शव बरामद किया गया। इवेंट कंपनी पर मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया। गरियाबंद पुलिस ने पकड़ी गांजे से भरी कार में देशी पिस्टल छोड़कर भागा ड्राइवर। 73 किलो गांजा और पिस्टल सहित 4 जिंदा कारतूस जब्त। ड्राइवर की तलाश जारी। होशंगाबाद में पुलिसकर्मी समेत 10 लोग जुआ खेलते हुए पकड़े गए हैं। जुआ खेलने वालों में एक एएसआई और 3 आरक्षक थे। मौके से करीब 62,000 रुपए बरामद किए गए। एसपी ने पचमढ़ी थाने में पदस्थ आरक्षक को निलंबित कर दिया। इंदौर में आईपीएल के दौरान सट्टा लगाने वालों पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने 2 आरोपी गिरफ्तार किए। बाणगंगा थाना इलाके में पुलिस ने छापा मारा था। स्कूल संचालक ने घर पर जमा रखा था सट्टे का सेटअप। झाबुआ में आसमान छू रहे हैं डीजल के दाम। पेट्रोल के बाद डीजल के दामों ने लगाया शतक। बढ़ती कीमतों से आम आदमी की जेब पर असर। कोंडा गांव में अधर में लटकी सरकार की कुक्कुट पालन योजना। लोगों को पालने के लिए नहीं दिए गए चूजे। मुर्गियों के शेड में लोगों ने रहना शुरू कर दिया। मंडला की ग्राम पंचायतों में तैयार की जा रही है लाइब्रेरी। रद्दी कॉपी और किताबों से बनेगी लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में न्यूज़पेपर की व्यवस्था होगी। मंडला कलेक्टर हर्षिका सिंह की अच्छी पहल। खरगोन जिले के माकड़खेड़ा गांव में वन विभाग ने 2 कब्र बिज्जू का रेस्क्यू किया। 1 महीने से जानवर के कारण परेशान थे ग्रामीण। कब्र बिज्जू को पकड़कर जंगल में छोड़ा गया। मुंबई की रेव पार्टी में बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे की गिरफ्तारी की गई है। आर्यन ने अरबाज मर्चेंट और एमपी के सागर की रहने वाली मुनमुन धमेचा की भी इसके साथ गिरफ्तारी हुई। एनसीबी को तीनों की 1 दिन की कस्टडी मिली है।
एनसीबी ने कोर्ट को बताया कि उससे आर्यन खान की इस संबंध में व्हाट्सएप चैट भी मिली है और आर्यन के अलावा कई और बड़े किरदारों को भी गिरफ्त में लेना जरूरी है। वहीं पुलिस ने हिरासत में लिए गए बाकी 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। तजाकिस्तान और तालिबान के बीच मध्यस्थता में जुटा पाकिस्तान। इमरान ने राष्ट्रपति राहमोन से फोन पर बात की। अफगानिस्तान के काबुल में एक मस्जिद के गेट पर बम धमाका और गोलीबारी घटना में कई लोगों के मारे जाने की खबर। किसी भी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। रघुवेंद्र तंवर की किताब द स्टोरी ऑफ इंडियाज पार्टीशन में बड़ा दावा लिखा। देश के विभाजन के लिए अंग्रेज जिन्ना और नेहरू बराबर के जिम्मेदार। आतंकवाद पर घिरा पाकिस्तान। बेल्जियम के सांसद बोले पाकिस्तान दुनिया के लिए खतरा, उसका बायकॉट करना होगा। 6 से 8 अक्टूबर तक होगी आरबीआई एमपीसी की बैठक। ब्याज दरों में बदलाव की उम्मीद कम। यूको बैंक के अगले एमटी हो सकते हैं। सोम शंकर प्रसाद प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली समिति लेगी अंतिम निर्णय। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनखड़िया का बयान। कहा देश में रफ्तार पकड़ रहा है निजी निवेश। एलआईसी की आईपीओ को लेकर आया नया अपडेट। एलआईसी अपने आईपीओ के लिए नवंबर में सेबी के समक्ष प्रस्तुत करेगी दस्तावेज। फेस्टिवल सीजन में एसबीआई कार लोन की ब्याज दर पर दे रहा खास छूट। नहीं देनी होगी कोई प्रोसेसिंग फीस। सितंबर में एक्सपोर्ट सालाना आधार पर 21.35% बढ़ा। इंपोर्ट में 84.75% का इजाफा।